देखिए, हमने आपको कहा था कि आप सिर्फ उत्तराखंड घूमने आइए, रहने के लिए जहाँ पर भी आपको ठहरना है उसके लिए हम आपके लिए अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी खोज करके लाएंगे अपनी रेंटल वाली सीरीज के थ्रू। तो आज हम फिर से आए हुए हैं देहरादून, और देहरादून में हम एक कॉटेज को शूट कर रहे हैं। जो कॉटेज है वो हरे भरे पहाड़ों से आपका घिरा हुआ है। ऑलरेडी जो ग्रीनरी है वो कॉटेज के चारों तरफ आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद यहाँ पर जो मौसम है वो और भी रंगीन हो जाते हैं। तो ये मेरे ठीक पीछे है, यही आपका कॉटेज है जिसको हम आज शूट करेंगे। तो कॉटेज की हम शुरुआत करते हैं। ये वाला जो रोड है वो दूसरे कॉटेज की ऑलरेडी तरफ जाता है। जो सामने है आप ऑलरेडी वहां पर भी कॉटेज बने हुए हैं, उनको देख सकते हैं। और ये वाला जो कॉटेज है, कॉटेज की जो है वो ये परमाइश रहेगी इधर, और इस वाली साइड से हम लोगों ने एंट्री ली है। तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप कोई भी कितनी भी बड़ी गाड़ी ऑलरेडी लेकर के आ सकते हैं, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ पर आपको परमाइश मिल जाती है पार्किंग के लिए। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं, और गाड़ी लगाने के बाद सीधे ही आपको जो एंट्री पॉइंट है ये वाला आपका कॉटेज का एंट्री पॉइंट रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, और मैं एंट्री करता हूँ और एंट्री करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह का आपका कॉटेज की परमाइश रहेगी। जब आप अंदर आते हैं तो आपको ये वाला जो है वो पोर्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आप अपना लिविंग एरिया में एंट्री ले सकते हैं। ये आपका गार्डन सेक्शन हो जाता है, और यहाँ पर आप अगर कोई गाड़ी बाइक छोटी कोई परमाइश है तो वो अंदर आप लाना चाहते हैं कोई, तो वो अंदर आप खड़ी कर सकते हैं। ये ऊपर आपको ग्रिल सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी गार्डनिंग वगैरह हो रखी है। ठीक पीछे आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है, जहाँ पर आप अपना बैठ सकते हैं, चाय कॉफ़ी कुछ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अभी ऊपर गार्डन की तरफ चलते हैं। ये आपका स्टेयर है ऊपर गार्डन में जाने के लिए, और ये आपको प्यारा सा गार्डन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। दोनों साइड आप देख सकते हैं, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट, और उधर आपका झूला लगा हुआ है। तो पूरे कॉटेज के अंदर आपको टोटल 5 बेडरूम मिल जाते हैं। तो 2 बेडरूम का जो सेक्शन है वो सेपरेट रहेगा। तो हम स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो 2 बेडरूम वाले सेक्शन से कर रहे हैं। एक बेडरूम आपको इधर मिल जाता है और एक रूम आपको इधर मिल जाता है। आप इनको सेपरेटली भी ले सकते हैं। तो अगर आप एक रूम लेना चाहते हैं तो आप इस रूम को भी ले सकते हैं डायरेक्टली, और आप सामने वाला रूम भी ले सकते हैं। तो ये आपका रूम का कुछ लुक रहेगा। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो आपको बेड सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। ये आपका बेड है, और साइड में आपको 2 साइड टेबल मिल जाते हैं जो बेड के साइड में लगे हुए हैं। और जब हम बेड के साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक सेंटर टेबल मिल जाती है, और साथ में 2 चेयर मिल जाती हैं, और एक आपका सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर भी विंडो के सेक्शन के साथ में लगा हुआ है। वहाँ पर आपको कुशन वगैरह लगे हुए हैं, और नीचे भी आपको एक गद्दा लगा हुआ है। साथ में आपको कर्टन सेक्शन मिल जाता है विंडो के साथ में। आप कर्टन को चाहे तो खोल सकते हैं, आप उनको गिराना चाहते हैं तो गिरा भी सकते हैं। इधर भी आपको कर्टन सेक्शन मिल जाता है देखने के लिए। ऑलरेडी जो एसी है वो ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, सीलिंग और वुडन का काम ऑलरेडी हो रखा है। ठीक बेड के ठीक सामने आपको जो है वो एलईडी टीवी भी लगा हुआ है। एलईडी टीवी के ठीक नीचे आपको एक सेंटर टेबल मिल जाती है, और साथ में आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं, अलमीरा मिल जाती है, जिसको आप अपना क्लॉथ वगैरह स्टोर करने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। एक अलमीरा सेक्शन आपको यहाँ मिल जाता है, यहाँ पर भी आप अपनी स्टोरेज कर सकते हैं। साथ में नीचे ही आपको एक मिनी रेफ्रिजरेटर मिल जाता है, जो आप अपना कूलिंग के जो आइटम है उनको यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। साथ में आपको अटैच एक वॉशरूम मिल जाता है। जो वॉशरूम सेक्शन रहेगा वो साथ ही आप अटैच रहेगा रूम के साथ में। तो ओवरऑल ये पूरे रूम का लुक रहेगा। ये आपका पहला रूम था। ठीक, हम बाहर आ जाते हैं, फिर हम आपको सेकंड रूम दिखाते हैं। अगर देखिए आप इस रूम को सेपरेट लेना चाहते हैं, जैसे एक ही रूम आपने लिया है, तो आपको साथ में क्या होता है कि ये आपका जो फरमाइश है पूरी की पूरी आपके रूम के साथ में आपको मिलती है। ये गार्डन जो सेक्शन है ये भी आपका रहेगा। ये सोफा आपको मिल जाता है, सामने चेयर रखी हुई है। ये वाला जो पोर्शन है ये भी आप यूटिलाइज करेंगे। जो गार्डन सेक्शन है वो कॉमन रहेगा। ठीक, इसके ठीक सामने आपको सेकेंड रूम मिल जाता है। अभी हम सेकेंड रूम की तरफ चलते हैं। तो अभी हम सेकेंड रूम की तरफ आ चुके हैं, और ये सेकेंड रूम का पोर्शन रहेगा। सेकेंड रूम के साथ ही आपको उसी तरह से सेम लॉबी मिलेगी बाहर, रूम के बाहर देखने के लिए। सामने आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है। आप बाहर बैठना चाहते हैं तो बाहर भी आप एंजॉय कर सकते हैं। साथ में ही आपको गार्डन सेक्शन मिल जाता है इस साइड। यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है।
अगर आप बाहर बैठे हुए हैं तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, आप अपना फैन का यूज कर सकते हैं। अभी हम रूम में आ जाते हैं और जो रूम का फरमाइश है वो इस तरह की रहेगी, इस तरह का आपको रूम को लुक देखने के लिए मिलने वाला है। ये आपका बेड सेक्शन है। सामने रूम में जैसे आप एंट्री करते हैं तो आपको बेड सेक्शन मिल जाता है। इधर आपको साइड टेबल लगे हुए हैं, पीछे आप एक आपको विंडो सेक्शन मिल जाता है और विंडो से आप बाहर की जो ग्रीनरी है उसका आनंद ले सकते हैं। बेड के दूसरे साइड में ही आपको एक अलमीरा सेक्शन मिल जाता है, जो आपका क्लोथिंग के और वगैरह जो भी आप स्टोरेज करना चाहते हैं उसके पर्पज से आप उसको यूज कर सकते हैं। साइड में आपको एक टेबल मिल जाती है। इधर जो पेंटिंग्स और लैंप्स वगैरह है वो ऑलरेडी लगे हुए हैं। ठीक सामने आपको एक सेंटर टेबल मिल जाता है, इसके ठीक सामने आपको एक सोफा मिल जाता है। सोफे पे आप अपना जो एंजॉय है वो यहाँ आप बैठ सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा। ठीक सामने आपको एक विंडो सेक्शन मिल जाता है। विंडो में क्या है कि जैसा आपका लास्ट वाले रूम में आपको कुशन सेक्शन था और वहां पर आप एंजॉय कर सकते थे, सिटिंग अरेंजमेंट भी हो जाएगा वहां पर आपका, तो साथ में आपको कुशन मिल जाते हैं और विंडो सेक्शन मिल जाता है और साथ में ही आपको कर्टन भी ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो कर्टन को आप सेम उसी रूम की तरह से अगर आप खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, आप बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। सामने भी आपको कर्टन सेक्शन मिल जाता है और कर्टन के ठीक पीछे आपको जो है वो विंडो सेक्शन भी मिल जाता है। अगर आप इसमें खोल के इसको विंडो को एंजॉय करना चाहते हैं तो बाहर का व्यू भी आप अपने बेड से डायरेक्टली बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। इस साइड आपको टीवी सेक्शन मिल जाता है और साथ में आपको इस रूम के अंदर क्या है कि एक आपको किचन भी अटैच ऑलरेडी दिया गया है, जिसमें आपको रेफ्रिजरेटर मिल जाता है, एक आपका स्टोव है और आपका इंडक्शन कुकर, ये सभी चीजें इसमें रहने वाली है। साथ में ही आपको ठीक इधर आपको एक वॉशरूम मिल जाता है जो अटैच रहेगा रूम के साथ में। तो ये ओवरऑल आपका रूम का टूर है और ये रूम आपको इसी तरह के लुक में इस तरह के साथ देखने के लिए मिलता है और एसी फैन ये सब चीजें ऑलरेडी रूम के अंदर लगी हुई हैं। इसका नाम काजू है, ये यहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है, ये यहीं पर रहता है। तो चलिए बाहर चलते हैं और फिर आपको गार्डन सेक्शन और बाकी रूम भी आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं गार्डन एरिया में आ चुका हूँ। ये वाला जो है वो गार्डन एरिया रहेगा। जैसे ही आप रूम से बाहर निकलते हैं तो आपको ये वाला गार्डन देखने के लिए मिलता है। इसमें काफी पेड़ लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा आम का पेड़ लगा हुआ है, साथ में आपको मिर्ची के छोटे छोटे पेड़ मिल जाते हैं। पीछे की तरफ भी आपको जो है वो ऑलरेडी ग्रीन पेड़ जो है वो लगे हुए हैं और आपका गार्डनिंग हो रखी है। यहाँ पर आपको झूला मिल जाता है, जिस झूले को आप एंजॉय कर सकते हैं। ये आप ही के रूम के बाहर रहेगा। तो गार्डन सेक्शन में ठीक आपको इधर एक और जो है वो फरमाइश बनी हुई है, या इसको आप जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये ऑलरेडी बना हुआ है। अगर बारिश वारिश होती है तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं और ओपन में आप बारिश का आनंद ले सकते हैं। ठीक इस रूम के बाहर आपको ये वाला पोर्शन मिल जाता है जो आपका गार्डन में ही रहेगा और यहाँ से आपको एक और एंट्री मिल जाती है आने के लिए। इधर आप वापस स्टेयर से अपना वापस जा सकते हैं और ये वाली जो स्टेयर है आपको ऊपर ले जाती हैं जो आपका टेरेस गार्डन की तरफ जाते हैं। तो इसमें आपको 2 रूम मिलेंगे, आपको गार्डन मिलेगा प्लस आपको सेपरेट एंट्री मिलेगी अगर आप ये दोनों रहते हैं। अभी हम ऊपर चलते हैं टेरेस गार्डन की तरफ और आपको बाकी रूम दिखाते हैं और आपका टेरेस गार्डन दिखाते हैं। तो आइए, जैसे आप ऊपर आते हैं तो ये आपका टेरेस गार्डन रहेगा। इधर आपको एक छोटी सी लॉबी मिलेगी। लॉबी जो है वो आपके रूम के साथ में अटैच्ड है, यानी कि आप रूम से भी बाहर लॉबी में आ सकते हैं। तो ये आपका गार्डन है। गार्डन में आपका हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ पर भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट बना हुआ है। यहाँ पर आपको 2 कुर्सी इधर मिल जाती है, बीच में टेबल मिल जाती है। आप चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, खाना खाइए, लंच कीजिए, जो मर्जी कीजिए, ये आप ही का रहेगा। इधर आपको खड़ा होने के लिए एक आपका तो भी सेक्शन मिल जाता है। इधर से आपको सामने ही आपको ग्रीन व्यू मिल जाता है देखने के लिए और सामने आपका और भी कॉटेज बने हुए हैं। इधर भी आपको ग्रीन व्यू मिलता है, इस साइड भी आपको ग्रीन व्यू मिल जाता है। इधर एक आपका फैन लगा हुआ है, यानी कि आप आर्टिफिशियल हवा भी ले सकते हैं और आपको नेचुरल हवा का भी आप आनंद ले सकते हैं। तो ये आपका कुल मिला के जो लुक है वो रहेगा पूरे के पूरे आपका कॉटेज का। और अब हम चलते हैं और आपको रूम दिखाते हैं। चलिए फिर हम रूम देखते हैं। तो देखिए, इसमें टोटल कॉटेज में 5 रूम थे। 2 रूम हम आपको टूर करा चुके हैं, बाकी के 3 रूम हम आपको और दिखाते हैं। तो ये आपका टेरेस पोर्शन है और टेरेस पोर्शन के ठीक साथ में आपको ये 3 रूम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो पहला रूम है वो आप एंट्री करते ही ये वाला आपको छोटा सा एक पहला रूम मिल जाता है। जो ऊपर का पोर्शन है उस पर आपको 2 रूम मिलते हैं, 2 रूम आपको एक रूम आपको नीचे मिल जाता है। ये आपका रूम का लुक रहेगा। ये आपका बेड सेक्शन है। ठीक सामने मेरे टीवी लगा हुआ है, अगर आप बेड के ठीक सामने देखते हैं। एक आपको चेयर मिल जाती है। ये आपका विंडो सेक्शन हो जाता है और ऊपर आपका एसी इंस्टॉल्ड है, फैन ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर आप बालकनी में जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप डोर सेक्शन खोल के सीधे आप अपना बालकनी का एक्सेस ले सकते हैं और बालकनी से आपको सामने दोनों रूम जो ऑलरेडी हैं वो आपको दिखाई देते हैं। इसमें भी आपको 2 चेयर और साइड
में जो आपका साइड टेबल्स होती हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर रखे हुए हैं। एक आपको यहाँ पर भी टेबल सेक्शन मिल जाता है, 2 पेंटिंग्स ऑलरेडी लगी हुई है, कर्टन वगैरह लगे हुए हैं। अगर आप कर्टन बंद करना चाहते हैं तो कर्टन बंद भी कर सकते हैं। साथ में ही आपको एक लार्ज साइज का बड़ा एक वॉशरूम मिल जाता है जो अटैच्ड है, और इसमें ऑलरेडी अलमीरा वगैरह बनी हुई है। यहाँ पर आप अपना क्लोथ वगैरह जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर स्टोरेज के पर्पज से यूज किया है। सामने आपको ड्रेसिंग मिल जाता है, इधर आपका वॉश बेसिन है, और ये आपका शॉवर एरिया हो जाता है। इस वॉशरूम की खास बात और है कि अगर आप ये वॉशरूम दोनों रूम के साथ अटैच्ड है, अगर आप ऊपर के 2 रूम को एक साथ एक्सेस लेना चाहते हैं तो सामने वाले रूम भी आपका इसी वॉशरूम के साथ में आपको एक्सेस मिल जाता है। अभी हम आ जाते हैं वापस। ये ओवरऑल आपका तीसरे रूम का जो था लुक है। 2 रूम ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद में आपको ये आपका लॉबी जो एरिया है वो देखने के लिए मिलता है, और ठीक नीचे ही आपको स्टेयर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो उन्हीं स्टेयर से आप नीचे पहुंच जाते हैं। वहां पर आप डिनर एंजॉय करना चाहते हैं, लंच करना चाहते हैं तो आप नीचे भी कर सकते हैं, और बाहर आप टेरेस गार्डन में भी कर सकते हैं। ये आपका जो है वो चौथा रूम रहेगा, और रूम का जो लुक है वो इस तरह का रहेगा। ये रूम पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि इस रूम से जो है वो आपको तीनों विंडो से आपको ग्रीन व्यू देखने के लिए मिलता है। जैसे आप रूम में एंट्री करते हैं तो ठीक सामने आपको एक विंडो सेक्शन मिल जाता है। विंडो से आप देखेंगे तो बाहर आपको टोटल जो ग्रीन एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आप विंडो खोल के जो बाहर के नजारे हैं उनको भी एंजॉय कर सकते हैं। ये आपका बेड सेक्शन है। बेड सेक्शन के ठीक सामने आपको एसी इंस्टॉल्ड है, और सामने ही टीवी लगा हुआ है, और सामने आपको 2 विंडो मिल जाती है। एक लार्ज साइज की विंडो आपको इधर मिल जाती है। अगर आप ये विंडो भी खोलना चाहते हैं तो आप इसको भी खोल सकते हैं। ग्लास और जाली दोनों प्रोटेक्शन के साथ में ये विंडो आती है। यदि यहाँ पर बारिश हो जाती है और मौसम अच्छा है तो मुझे लगता है यहाँ के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही बेहतरीन उसके बाद होने वाले हैं। तो ये आपका ओवरऑल रूम रहेगा। रूम का जो फरमाइश है वो काफी अच्छा बना हुआ है। साथ में आपको एक टेबल मिलती है, 2 वहां पर चेयर मिल जाती है, एक आपको सेंटर टेबल भी मिल जाती है, और जो बेड है बेड के साइड में भी आपको 2 जो साइड टेबल होती है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, और जितने भी स्विचेस वगैरह हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। एक आपको जो है वो कपड़ों के लिए हैंगर मिल जाता है, और अलमीरा वगैरह सभी सेक्शन ऑलरेडी है। तो टीवी के ठीक सामने वाला आपको अलमीरा मिल जाता है। वापस हम आ जाते हैं रूम से नीचे की तरफ चलते हैं। तो नीचे चलते हुए आपको उन्हीं स्टेयर का यूज करना है। आप उसके बाद सीधे आपको नीचे के रूम और नीचे का जो फरमाइश है वो हम आपको दिखाएंगे। आइए जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे आते हैं स्टेयर से, तो आपको ये वाला सेक्शन देखने के लिए मिलता है, और कुछ इस तरह का इसका लुक रहेगा। ये आपका लिविंग सेक्शन हो जाता है, इधर आपका डाइनिंग है, किचन है, इधर आपका छोटा सा बेड लगा हुआ है। बट हम लास्ट में आपको एक 5वां बेडरूम और दिखा देते हैं, जो आपका इस फरमाइश का लास्ट बेडरूम रहेगा। तो जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं तो आपको ठीक सामने इधर आपको बेड मिल जाता है देखने के लिए, और इधर आपका जो साइड टेबल है वो ऑलरेडी दोनों तरफ बेड के लगे हुए हैं। बेड के ठीक सामने आपको एक टीवी मिल जाता है लगा हुआ। यहाँ पर आपको अलमीरा हो जाती है जो आप स्टोरेज के पर्पज से यूज कर सकते हैं। इधर आपको साइड में एक छोटा सा टेबल मिल जाता है। ये आपका बेड का कुछ लुक रहेगा। ठीक पीछे एक पेंटिंग लगी हुई है, जो सेकंड वाला टेबल था वो ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है। स्विचेस वगैरह ऑलरेडी लगे हुए हैं। एसी इंस्टॉल्ड है, पंखा ऑलरेडी लगा हुआ है, और ये आपका विंडो सेक्शन हो जाता है। विंडो सेक्शन में सेम जैसे सभी रूम में है, बस कलर कॉम्बिनेशन अलग हो जाता है। तो वही कर्टन का यूज हुआ है। उसी तरह से आप कर्टन को अगर नीचे गिराना चाहते हैं तो कर्टन आप नीचे कर सकते हैं, आप विंडो को खोलना चाहते हैं तो खोल भी सकते हैं। मुझे इन रूम में सभी में ये चीज काफी अच्छी लगी कि यहाँ पर आप बैठ के जो बाहर के नजारे हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। जैसे अभी बारिश पड़ रही है बाहर, तो बाहर जो बारिश होने के बाद में यहाँ का जो लुक है, व्यू है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो विंडो से ठीक इधर आपको जो है वो आपका गार्डन सेक्शन दिख जाता है, जहां से आप एंट्री लेते हैं, जो मेन फरमाइश की एंट्री है। बेड के ठीक इधर जब आप एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के साथ में ही आपको एक ड्रॉर्स मिल जाते हैं, जो आपका स्टोरेज के पर्पज से हैं, जहां पर आप अपने क्लॉथ वगैरह ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। साथ में आपको एक मिरर मिल जाता है जो आपका ड्रेसिंग है, और इधर भी आपको एक जो है वो ड्रॉर्स है वो मिल जाते हैं। इधर आपको एक विंडो सेक्शन मिल जाता है। विंडो सेक्शन से ठीक आपको बाहर जो ग्रीनरी है वो ऑलरेडी दिखाई देती है। डायरेक्टली आप उसको विंडो खोल के वो देख सकते हैं। साथ में ही आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम जो है वो काफी लार्ज साइज का है, और ऑलरेडी वॉशरूम के अंदर जो है वो यहाँ पर आपको वॉश बेसिन सेक्शन मिल जाता है। ये आपका वॉश बेसिन सेक्शन है, और इधर आपको शॉवर सेक्शन मिल जाता है।
तो ये आपका टोटल रूम का जो परमाइश है वो रहेगी, और ओवरऑल जो लुक है रूम का ये कंप्लीटली रहने वाला है। साथ में हम बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद आपको फिर जो है वो आपका लिविंग और डाइनिंग वाला जो सेक्शन है वो ये वाली परमाइश रहेगी। ठीक ऊपर जो स्टेयर जा रही हैं वो वापस आपका ऊपर की परमाइश पे चली जाती हैं, यानी कि नीचे आपको एक रूम मिलता है, एक आपको छोटा बेड मिल जाता है, ऊपर आपको 2 रूम मिलते हैं और आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं। ठीक इस वाले पोर्शन के ऊपर ही आपको मिल जाता है टेरेस गार्डन, जहां से आप अपना जो डिनर है या लंच है, चाय कॉफी जो भी है वो एंजॉय कर सकते हैं, और ये ओपन गार्डन रहेगा। और ठीक इधर आपको सामने ही आपको डाइनिंग टेबल देखने के मिल जाती है, जो 6 सीटर की आपकी डाइनिंग टेबल है, ऑलरेडी यहाँ पर लगी हुई है। वापस उधर आपको किचन सेक्शन मिल जाता है। ठीक सामने से ही आप बाहर अगर जाना चाहते हैं तो वहीं से ही आप सीधे बाहर गार्डन सेक्शन में जा सकते हैं, यानी कि गार्डन एरिया आप यहीं से डायरेक्टली जो है वो एक्सेस ले सकते हैं। और ठीक सामने ही आपको वो दोनों रूम मिल जाते हैं, और उधर का आपको गार्डन एरिया देखने के लिए मिल जाता है। इस साइड आपको किचन मिल जाता है, जहां से आपको खाना बना करके खिलाया जाता है। इधर आपका आयरन वगैरह ऑलरेडी रखी हुई है, अगर आप आयरन करना चाहते हैं तो आयरन कर सकते हैं। ये वाला आपका एक अलमारी सेक्शन हो जाता है। ये आपका लिविंग एरिया हो जाता है। लिविंग एरिया में ऑलरेडी एक सोफा लगा हुआ है, एक आपको छोटा सा जो सेटी टेबल होती है या छोटा एक बेड मान लेते हैं इसको, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक सामने आपको एक पेंटिंग लगी हुई है, एसी इंस्टॉल्ड है, फैन ऑलरेडी लगा हुआ है। एक आपका टेबल सेक्शन हो जाता है, 2 सोफे आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। ये आपका सेंटर टेबल है, और एक आपका एक सोफा जो है वो इस साइड भी पड़ा हुआ है। यानी कि टोटल ये आपका लिविंग एरिया का परमाइश रहेगी, ये आपका लुक रहेगा। और इसके बाद ये सभी हम आपको 5 रूम दिखा चुके हैं, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, ये सभी पूरी परमाइश हो चुकी है। अभी चलते हैं हम आपको गार्डन सेक्शन और आउटडोर जो परमाइश की लोकेशन है वो दिखाते हैं, और आउटडोर गार्डन ये सब चीज़ों को एंजॉय कराते हैं। आइए चलिए और देखते हैं। तो ये आपका कंप्लीट टूर था आपका कॉटेज के लिए। और यदि आप इस कॉटेज पे विजिट करना चाहते हैं, आप इसको बुक कराना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, वहीं पर आपको बुकिंग के लिए भी नंबर दिया गया है, तो आप डायरेक्टली वहां से कॉल करके और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। हाँ, प्राइस के लिए आप बुकिंग कराने से पहले अपना प्राइस कंफर्म करें, तभी आप उसके बाद बुकिंग कराएं। अगर मैं एड्रेस की बात करता हूँ तो ये आपका चंद्रौली जो है वो एक जगह पड़ती है। जब आप देहरादून आते हैं तो देहरादून में राजपुर रोड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही ये आपको जो है प्लेस देखने के लिए मिल जाता है। जब आप देहरादून से राजपुर रोड आते हैं, राजपुर रोड से आप मसूरी की तरफ जाएंगे तो बीच में आपको ये जगह देखने के लिए मिलती है। अगर इस तरह के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर रेंटल सीरीज में आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए और इसी तरह से प्यार दीजिए। धन्यवाद।